अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट 1 है 5x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर y अंडर स्क्वायर रूट प्लस 6 इफ x इज इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू -9। यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है तो उसे हम इसमें पुट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या है -4 है प्लस वाई 9 है डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या है -4 इसका स्क्वायर ले लेंगे और y 9 है इसका रूट लेना है प्लस 6। यहाँ माइनस प्लस माइनस हो रहा है। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 साइन प्लस की होगी। 9 में से 4 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 3 -4 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। यहाँ 9 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9 3 का स्क्वायर ले लिया अंडर स्क्वायर रूट प्लस 6 5 5 ज़ा 25। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144। और यहाँ 3 रूट से बाहर आ गया तो मल्टीप्लाई होगा 3 से प्लस 6। यहाँ 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48। 3 मल्टीप्लाई बाई 16 तो 48 आंसर आएगा। 48 को फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 144 प्लस 6। अब 25 अपॉन 144 में 6 प्लस कर देंगे 150 आएगा। यहाँ पर ये कट रहा है इसको काट देते हैं। 5 5 ज़ा 25 5 3 ज़ा 15 0 आ गया। 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1/6 आंसर। पार्ट 2 है 42ab स्क्वायर c क्यूब डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर b प्लस 1। यहाँ पर a जो है 3 के बराबर है, b 2 के और c 1 के। तो 42 a कितने के बराबर है 3 के मल्टीप्लाई बाय 3। b है 2 का स्क्वायर लेंगे और c 1 है 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। a कितने के बराबर है 3 के 3 का स्क्वायर ले लेंगे। b जो है वो 2 के बराबर है प्लस 1। 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सबसे पहले 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 126 आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 2 2 ज़ा 4 और 1 का क्यूब 1 ही होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 ज़ा 9 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। 126 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आंसर आएगा। 504 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 504 ही आएगा। यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 3 9 27 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54। ये प्लस 1 है इसको उतार देते हैं प्लस 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 55। 54 में 1 प्लस कर दिया 55 आया। अब इसको हमने डिवाइड करना है। 504 डिवाइडेड बाय 55
55 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 495। माइनस करेंगे, यहाँ कैरी लेंगे 5 से, तो ये 4 हो गया, यहाँ कैरी आ गया। 14 में से 5 माइनस करेंगे, क्या बचा? 9 बचा। ये जब आपने यहाँ 5 से कैरी लिया तो ये 9 बन गया। 9 में से 9 माइनस करेंगे, 0 की जगह 9 आ गया। 9 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और यहाँ भी 0 ही है। 4 में से 4 0, तो हमारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ 9 बच रहा है। तो यहाँ डिविज़र जो है वो क्या है? 55 है। रिमाइंडर 9 है, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, और क्वेश्चन जो है वो इधर लिखेंगे साइड में। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। आंसर पार्ट 3 है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ पर x जो है वो 2 के बराबर है, y -4 है और z -3 है। x क्या है? 2 प्लस y की जगह पर -4 आएगा, -4 होल क्यूब माइनस जी स्क्वायर। जी यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लेंगे, y का भी स्क्वायर है -4 का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस की साइन आएगी, और z 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 -4 होल क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय -4 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर 2 -4 है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? -2। -2 का क्यूब लेंगे, -9 डिवाइडेड बाय 4 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 64। 64 प्लस 9। अब यहाँ -2 का क्यूब है तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 आएगा। साइन माइनस की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ -9 आएगा डिवाइडेड बाय 64 में 9 प्लस कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 73। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 8 में 9 प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा? 70। साइन माइनस की आएगी डिवाइडेड बाय 73 है तो अपॉन 73 ये हमारा आंसर आ रहा है। आंसर बिल्कुल सेम है, बुक में भी यही आंसर आ रहा है। पार्ट 4 है 3x² y डिवाइडेड बाय z माइनस bc x प्लस 1 if x is equal to 2 y is equal to -1 and z is equal to 3 और b है, b is equal to 4, c is equal to 1/3। सॉल्यूशन 3 मल्टीप्लाई बाय x², x क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, y -1 है डिवाइडेड बाय z क्या है? 3 है, माइनस b दिया हुआ है 4 और c है 1/3।
सी 1/3 है, 1/3 सी मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 लेंगे डिवाइडेड बाय 3 -4 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 आएगा, 4/3 और फिर 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 और यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 3/1। ठीक है, यहाँ पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, (3) था, ये (3) आ गया, 2 में 1 प्लस किया तो फिर 3 आ गया डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 मौजूद है, तो वो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 1 ज़ा 12, साइन माइनस की आ जाएगी, -12/3 और साइन की आ रही है माइनस की दरमियान में है, 4/3 लिख देंगे, 4/3 और अब ये डिवाइड ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल लेते हैं। जब हम डिवाइड को ख़त्म करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नीचे है, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। इस डिवाइड को ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन आई तो 1 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -12 -12/3 -4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम सबसे पहले आप 3 और 9 का निकाल लें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ रहा है 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 आ रहा है, तो 3 9 यहाँ लिखेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ 12 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 12 3 ज़ा 36, साइन माइनस की आएगी, -36 दरमियान में माइनस की साइन है, 9 1 ज़ा 9, तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 36 में 4 प्लस करेंगे क्या आएगा आंसर 40 आएगा, साइन माइनस की आएगी, दरमियान में साइन लगा देंगे, (9) आंसर। ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बुक में भी सेम यही आंसर है। पार्ट 5 है, AB² - C डिवाइडेड बाय A प्लस CD² मल्टीप्लाई बाय C प्लस D अपॉन A² B माइनस D। यहाँ पर A जो है 1 के बराबर है, B = 3, C = -3 एंड D = 2। तो वैल्यू को हम पुट कर देंगे। A क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय B 3 का स्क्वायर माइनस C की जगह पर -3 आ रहा है तो -3 ले लेंगे, होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय A प्लस CD²। A क्या है 1 है, प्लस C क्या है -3 और D क्या है 2 है, और यहाँ CD मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको ब्रैकेट लगा के, और D पे स्क्वायर है तो 2 पे स्क्वायर आ जाएगा, होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय C प्लस D। C क्या है -3 है, प्लस D क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय A²
1 का स्क्वायर लेंगे, b क्या है 3 है, माइनस और d 2 है, होल ब्रैकेट। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से, और ये माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 आ जाएगा, होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 3, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 3 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा -1, -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 3 ज़ा 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 आएगा। अब यहाँ 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 3 अपॉन, यहाँ पर 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 4 ज़ा 12, 1 माइनस 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ पर 9 प्लस 3, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 माइनस 12 है, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -11, मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 1, 12 1 ज़ा 12 होगा, माइनस की साइन आएगी साथ में, तो -12 अपॉन 11 1 ज़ा 11, -11, यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन कट रही है, इसको काट देंगे तो आंसर क्या आ रहा है 12 अपॉन 11, आंसर 12 अपॉन 11 आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।